हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपका एडो विथ होप के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जनरली हम ट्रिग्नोमेट्री पे दो वीडियो मैंने दे दिया है, जिसमें आपका बेसिक फार्मूला डेराइवेशन मैंने सिखा दिया है। ठीक है, आज के वीडियो में जनरली हम एग्जाम्पल्स करेंगे RS अग्रवाल का। पेज नंबर आपका है 539। ठीक है, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो सेलेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 7, 8 और 9, ठीक है, जो सेम पैटर्न पे है। ठीक है, एग्जाम्पल 7 को मैं करवाऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल 8 और 9 को भी देखेंगे, लेकिन उसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा। एग्जाम्पल 7 मैं सॉल्व करवा के दिखा दे रहा हूं, उसके बाद थोड़ा सा मैं हिंट आपको 8 और 9 का कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो को आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 जो है, दिख रहा होगा बोर्ड पे। इफ tan थीटा बराबर 4, इवेलुएट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। एक ही कॉन्सेप्ट है जो तीनों क्वेश्चंस पे आपको अप्लाई होगा, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यहां पे है क्वेश्चन, इफ 3 tan थीटा बराबर 4, इफ 3 tan थीटा बराबर 4, इवेलुएट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। इसका मतलब कि यहां पे आपको tan थीटा की वैल्यू यहां से निकालनी होगी और आपको tan थीटा के बाद, ठीक है, मतलब इस टर्म को हम इस तरह से चेंज करेंगे कि हमें जब हम tan थीटा की वैल्यू इसमें पुट करें, ठीक है, तो हमें वैल्यू कुछ निकल के मिलेगी। ठीक है, तो सिंपल सा इस तरह का जब भी आप क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से इसको हम पूरी तरीके से चेंज करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में जनरली करना क्या होगा कि यहाँ से देखिए, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ से आप tan थीटा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 3 tan थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4/3 हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू तो आपको पता चल गई 4/3 होगी। ठीक है, लेकिन आप बोलिएगा सर यहाँ सॉल्व करने के लिए sin थीटा और cos थीटा को भी निकालना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। sin थीटा और cos थीटा को ना निकाल के सिंपल सा हम ये काम कर सकते हैं कि अब देखिए यहाँ tan थीटा है, तो मैं इस पूरे टर्म को भी tan थीटा बना दूंगा। ठीक है, अब जहां पे tan थीटा बनने लायक होगा वहां tan थीटा हम बना देंगे। ठीक है, तो tan थीटा बनाने के लिए, जैसे अगर मान लीजिए tan थीटा बनाना है, तो हमें tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा होता है, sin थीटा बाई cos थीटा होता है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को cos थीटा से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या, tan थीटा, और tan थीटा यहां मिलेगा कैसे, तो sin बाई cos करेंगे तभी मिल पाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर sin से भी कर सकते थे डिवाइड, नहीं, जब हम sin से करेंगे तो sin बाई sin कट के 1 मिलेगा और यहाँ cos बाई sin cot हो जाएगा। तो जहां पे हमें cot चाहिए होगा वहां sin से डिवाइड करेंगे, और जहां पे हमको cos चाहिए, tan चाहिए होगा, वहां हम cos से डिवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते, देखिएगा, तो tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बाई cos थीटा होता है। ठीक है, तो अब देखिए, यहां पे कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर, तो यहां लिखना पड़ेगा कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। तो जब हम cos थीटा से, इस टर्म को जब हम cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तब क्या मिलेगा, तो देखिए 3 sin थीटा डिवाइडेड बाई प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। ठीक है, फिर पूरा डिवाइड करेंगे, नीचे वाला 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस कारण से किया है क्योंकि हमने अलग से एक टर्म माना है cos थीटा को, तो जब भी हम टर्म मानेंगे तो हमेशा वो कट के 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, जब तक कटेगा नहीं तब तक आपका काम नहीं होगा। ठीक है, तो उसको आप जनरली देख लीजिए। तो यहां पे जब हम इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा हमारा 3 sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहां पे भी सेम, यहां पे 3 sin थीटा बाई cos थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा।
एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम आपको समझा देते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा ये है कि जनरली आप देखिए, जब भी आप मैथ लोअर क्लासेस में जब आप बनाए होंगे, ठीक है, तो फ्रैक्शन का ऐड आपने पढ़ा होगा या सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा। तो जैसे सिंपली हम लोग ऐसे वाला पढ़ते थे, 5 - 3/2 लिखा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके को जब हम लिखते थे तो ये जनरली होता कैसे था, तो ये होता था 5/2 - 3/2, और इसको हम जब एलसीएम निकाल के सिंपली इस तरीके से लिख पाते थे, ठीक है। सेम वर्क आपका यहाँ भी किया गया है, इस टर्म को हम तोड़ के इस फॉर्म में लिख रहा है, रिवर्स कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिवर्स कर दिया। अब जो हमें टर्म मिलेगा वो मिलेगा 3 tan थीटा। क्या मिलेगा? 3 tan थीटा प्लस ये cos थीटा से cos थीटा खत्म, मतलब 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए सेम यही 3 tan थीटा माइनस 2, cos थीटा से cos थीटा खत्म हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आगे, तो हमें मिला क्या, 3 tan थीटा प्लस 2 बाई 3 tan थीटा माइनस 2। अब देखिए छोटा सा और एकदम काम करना है। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आपको 4/3 मिली हुई है, ठीक है। तो सिंपली इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो हमें वैल्यू क्या मिली है, 3 tan थीटा प्लस 2 है डिवाइडेड बाई 3 tan थीटा माइनस 2। तो सिंपली हम 3 tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 4/3, ठीक है, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4/3 माइनस 2, ठीक है। एकदम छोटा सा काम है आपका, ठीक है। अब देखिए ये 3 से ये 3 खत्म हो गया, ये 3 से ये 3 खत्म हो गया, मतलब आपको 4 + 2 6, और 4 में से 2 गया, मिला आपको 2, ठीक है। तो ये कट के आपको वैल्यू कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, ठीक है। ये वैल्यू आपको कितना दे रहा है, 3। तो इसकी इवेल्युएट करने के बाद जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जो एग्जाम्पल नंबर 8 है और जो एग्जाम्पल नंबर आपका 9 है, ठीक है, 8 और 9 दोनों आपके जो एग्जाम्पल हैं वो इसी पैटर्न पे बनेंगे, ठीक है। सिर्फ काम क्या करना है मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको वर्क करना है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन है, इफ 5 cot थीटा बराबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपका ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जनरली सेम पैटर्न जो एग्जाम्पल नंबर 7 था और जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, दोनों का पैटर्न आपका सेम। तो जो एग्जाम्पल नंबर 8 है उसको भी सेम पैटर्न से करेंगे। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, cot थीटा। तो जैसे ही आपको cot थीटा दिखे, इसका मतलब क्या है कि इस पूरे टर्म को हम किससे डिवाइड कर देंगे, किससे कर देंगे, साइन थीटा से, ठीक है। क्यों करेंगे कि जब साइन बाई साइन हो जाएगा तो ये वाला 1 हो जाएगा, और कॉस बाई साइन आपका क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि कॉट थीटा का वैल्यू हमें निकालना नहीं पड़ेगा, कॉट थीटा का वैल्यू 3/5 क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसके बाद नॉर्मली हम क्या करेंगे कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस साइन थीटा, ठीक है। किससे डिवाइड दे देंगे, साइन थीटा से। तो यहां जो हमें वैल्यू मिलेगी वो 5 sin थीटा बाई साइन थीटा, मैं अलग अलग लिख ही देता हूं, sin थीटा बाई साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा बाई साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो साइन से साइन खत्म हो गया, साइन से साइन खत्म हो गया। यहाँ पे जो हमें मिला वो 5 - 3 cot थीटा मिला। क्या मिला, cot थीटा, क्योंकि cos बाई साइन जो होता है वो आपका cot होता है, ठीक है। इस चीज को आप क्लियर रखिएगा। उसके बाद जैसे ही हम नीचे आए, यहाँ पे हमें 4 मिला प्लस 3 cos थीटा बाई साइन थीटा, दैट इज cot थीटा, 3 cot थीटा। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे इसको सेम चीज को, तो यहाँ पे 5 - 3 cot थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इंटू 3/5। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। वैल्यू को हमेशा अच्छे से देख के पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है इसमें एक्स्ट्रा। तो 5 - 3 cot थीटा दैट मीन्स 3/5
डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इंटू 3/5। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 9/5, नीचे में हमें मिलेगा 4/9/5। टोटल एलसीएम 5 हो गया, दैट मीन्स 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 9/5। ये कैलकुलेशन है, आपको बेसिक करना पड़ेगा। 16/29 इसका आपको आंसर आ जाएगा। 25 में से 9 जाएगा तो 16/29 आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 ये दोनों सेम पैटर्न पे थे, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।